दोस्तों, बिजली कैसे गिरती है और बिजली गिरने से क्या होता है, यह सब जानने से पहले हमें बिजली कैसे गिरती है इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। दोस्तों, बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग चीज़ है। जब बिजली चमकती है तो वह गिरना नहीं होता। जब बिजली पृथ्वी पर किसी चीज़ से टकराती है तो उसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। समुद्र का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वह ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा वाले बादलों का रूप ले लेती है। लेकिन फिर भी इसका बड़ा होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है। बादल का ऊपर का भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं। ये बर्फ के कण हवा के कणों से घर्षण करते हैं और इन घर्षणों से उत्पन्न होता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज दो तरह का होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब जानने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज बराबर होने पर भी ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए सारा नेगेटिव चार्ज नीचे वाले भाग में आ जाता है, जिससे बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दोस्तों, बिजली आसमानी हो या घर वाली, दोनों इलेक्ट्रॉन की गति से पैदा होती है। बादल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। जब ये भारी मात्रा में एक दूसरे के पास आते हैं तब बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम बादलों के भीतर बिजली चमकना कहते हैं। जब एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाए तो फिर से बिजली पैदा होती है, लेकिन इसे हम बिजली कड़कना कहते हैं। बिजली चमकना और कड़कना दोनों अलग अलग बात है। अब जान लेते हैं बिजली गिरती कैसे है। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। ये कितनी भीषण है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत मात्र 220 वोल्ट होती है। सबसे पहले विद्युत बादलों से पृथ्वी की ओर बहती है। जिस रास्ते से ये बहती है उसे स्टेपर्ड लीडर कहा जाता है। स्टेपर्ड लीडर की रोशनी बहुत मंद होती है और आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है। जब स्टेपर्ड लीडर जमीन के पर्याप्त करीब होती है, ठीक उसी वक्त एक स्टेपर्ड लीडर जमीन से बादलों की ओर भी बनती है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज होता है और वापस जमीन की ओर बहता है। करंट का यह डिस्चार्ज एक उज्ज्वल प्रकाश उत्पन्न करता है जो स्टेपर्ड लीडर के रास्ते वापस लौटता है। इस लौटने वाली रोशनी को देखकर हम सोचते हैं कि शायद बिजली नीचे की दिशा में चल रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह ऊपर की दिशा में यात्रा कर रही थी। बिजली जब बादलों से जमीन पर गिरती है तो इसका तापमान उस समय बेहद गर्म हो जाता है। जब बहुत ही कम समय में रास्ते को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, जिससे रास्ते में पड़ने वाली हवा पहले बहुत तेजी से संकुचित होती है और एक धमाके के साथ फट जाती है, जिसे हम बिजली की आवाज़ कहते हैं। अगर बिजली की आवाज़ रोशनी के 5 सेकंड बाद सुनाई देती है तो इसका मतलब है बिजली 1 मील दूर गिरी होगी। बिजली का कड़कना 100 मील की दूरी से देखा जा सकता है और उसकी आवाज़ 12 मील की दूरी तक सुनी जा सकती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का, इस जानकारी का लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।